पुराने जमाने की बात है। किसी शहर में एक सौदागर रहा करता था। वो तिजारत की गर्ज से बहुत दूर जाता और 4-4 5-5 साल में वापिस अपने घर लौट कर आता। एक मर्तबा जब वो तिजारत की गर्ज से सफर पर जाने लगा तो उसका छोटा लड़का, जिससे सौदागर बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो दौड़ता हुआ आया और बाप की टांगों से लिपट गया। सौदागर ने अपने बेटे को बहुत कुछ समझाया बुझाया, लेकिन उसका बेटा न माना और वो बार बार यही कहता रहा, अब्बा जान, आज मेरा जी नहीं चाह रहा कि आप सफर पर जाएं। इस दफा आप अपने काफिले में से किसी और को भेज दें। सौदागर की बीवी, जो एक कोने में चुपचाप खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, वो भी बोली, मियाँ, ना जाने क्या बात है, आप जब कभी भी सफर पर गए तो मैंने कभी भी कोई बात महसूस नहीं की, लेकिन इस दफा ऐसा महसूस होता है कि कोई जैसे कलेजा निकाल रहा है। इधर ये मासूम बच्चा न जाने क्यों जिद कर रहा है। अगर इस दफा आप ना ही जाएंगे तो क्या है, खुदा का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास मौजूद है। सौदागर ने बीवी की बातें सुनकर आंखें लाल पीली कर लीं और कहने लगा, तुम्हारे अंदर भी बचपना आता जा रहा है। तुम ये क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? मैं ऐसी बातों का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। जो खुदा ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है वो जरूर पूरा होकर रहेगा। इतना कहकर सौदागर ने सबको खुदा हाफिज कहा और घर से बाहर आया। काफिले के लोग पहले से ही तैयार थे। सौदागर भी घोड़े पर बैठकर चल दिया। वो मंजिलों पर मंजिलें तय करते चले जा रहे थे। जब रात को उन्होंने जंगल में पड़ाव डाला तो रात को तकरीबन 12 बजे कुछ लुटेरे वहां आए। उन्होंने उस काफिले के लोगों को ललकार कर कहा कि हम तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहते, कुछ नुकसान नहीं करना चाहते, मगर हमारी एक शर्त है कि तुम हमें अपने सरदार से मिला दो। अगर तुमने इसमें कोताही से काम लिया तो याद रखो, तमाम सामान लूट लिया जाएगा। ये सुनकर काफिले के लोगों ने लुटेरों को जवाब दिया कि हमें छुपाने की क्या जरूरत है, हमारे काफिले का सरदार बहुत अल्लाह वाला आदमी है, आइए हमारे साथ। वो सामने हेमे में आराम कर रहे हैं। लुटेरे काफिले वालों के साथ चल दिए। सरदार के हेमे के पास जाकर सब लोग बाहर खड़े हो गए। एक शख्स हेमे के अंदर गया। उसने सरदार को जगाकर कहा, सरदार, कुछ लोग बाहर खड़े हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। सरदार ने फौरन जवाब दिया, उन सबको अंदर बुला लो। ये सुनकर लुटेरे खुद ही हेमा के अंदर दाखिल हो गए। सरदार ने बड़ी मोहब्बत से उनसे हाथ मिलाकर कहा, तशरीफ रखिए। सबके सब बैठ गए। सौदागर ने उनसे कहा, कहिए, मुझ नाचीज से आपको क्या काम है? मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, आप कौन लोग हैं? सौदागर के ये सवाल सुनकर लुटेरे खूब जोर से हंसे और उनमें से एक ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, जनाब, आप ही क्या नहीं पहचानते? हमें तो कोई भी नहीं पहचानता, हमारी तिजारत ही ऐसी है। सौदागर ने दिल में सोचा कि ये सब खतरनाक मालूम होते हैं। अगर जरा सी सख्ती बरती तो कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा काम बिगड़ जाए। सौदागर बनावटी मुंह बनाकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मैं समझा नहीं, आप लोग गोल मोल बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। जरा साफ साफ बताएं कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है। ये सुनकर एक लुटेरे ने कहा, मियाँ सौदागर सुनो, मैं साफ साफ बताता हूँ। हम हैं लुटेरे, हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो काफिले यहाँ से गुजरते हैं उनको लूटना और उनके माल से मजे उड़ाना। मगर लूटने से पहले हम काफिले के सरदार से खुद कह देते हैं कि भाई, कुछ हमें हमारे हर्ष के लिए भी देते जाओ। अगर वो इनकार कर दे तो फिर काफिला लूट लिया जाता है। हमारा यहाँ आना बेकार न समझे, हम सिर्फ आपके पास इसलिए आए हैं कि जो हमारा हक हो वो हमें मिल जाए, लड़ाई झगड़े की नौबत न आए। अगर मुनासिब रकम आपने हमें दे दी तो फिर पैर फैलाकर सोएं, तुम्हारा बाल भी बेकार नहीं हो सकता। ये सुनकर सौदागर बहुत घबराया। पहले तो कुछ देर तक सौदागर सोचता ही रहा, लेकिन अपना दिल काबू में करते हुए बोला कि मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ जो तुम्हारी इन गिदर बबकियों में आ जाऊं।
और ना ही मेरे साथियों के पास मुफ्त की दौलत है कि वो तुम्हें आसानी से दे दें। सौदागर का इतना कहना था कि लुटेरे अपनी जगह से उठे और म्यानों से तलवारें निकाल लीं। उधर काफिले वाले बाहर खड़े हुए अपने सरदार के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। सौदागर ने अपने साथियों से ललकार कर कहा, देखते क्या हो, बहादुरी से मुकाबला करो। शेर की जिंदगी एक दिन की और कुत्ते की जिंदगी 1000 साल की, लेकिन वो एक दिन 1000 सालों से कहीं बेहतर है। काफिले वालों ने भी तलवारें सौंत लीं। कई घंटों तक बड़ी घमसान की जंग रही। दोनों तरफ के आदमी जख्मी हो चुके थे। आखिर लुटेरों के छक्के छूट गए। उन्होंने काफी कोशिश की कि किसी सूरत भाग निकलें, मगर काफिले वालों ने उनकी कोई तरकीब कामयाब ना होने दी। यहाँ तक कि उन सब लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस लड़ाई में सौदागर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। रह रहकर उसके दिल में अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल आ रहा था। उसको खुद भी अपनी जिंदगी की कोई आस ना रही थी। खुदा खुदा करके सुबह हुई। सौदागर ने काफिले को कूच करने का हुक्म दिया। इससे पहले रोजाना 20 मील का सफर तय करते थे, लेकिन अब सिर्फ 15 मील का सफर करते, क्योंकि काफिला के लोग काफी जख्मी हो चुके थे। इधर सरदार की हालत भी ऐसी ना थी कि वो ज्यादा सफर की थकान बर्दाश्त कर सके। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता काफिले वाले एक शहर में दाखिल हो गए। यहाँ आकर सबसे पहले काफिला वालों ने जख्मियों को शाही अस्पताल में दाखिल करवाया। उसके बाद रफ्ता रफ्ता अपना माल जो तिजारत की गर्ज से अपने साथ लेकर आए थे वो फरोख्त किया। अब उनके पास तिजारत का माल खत्म हो गया था। सौदागर भी अपने साथियों के साथ अस्पताल से तंदुरुस्त होकर वापस आ गया था। उसने अपने तमाम साथियों को बुलाकर पूछा कि जो कैदी तुम्हारे पास मौजूद हैं, तुम उनको माफ करना चाहते हो या कोई सजा तजवीज की है? अपने सरदार की ये बात सुनकर काफिले वाले बोले, हमें तो इस बात की हैरत है कि उन बेरहमों पर आप अब भी रहम करने का सोच रहे हैं। ना मालूम उन्होंने कितने बेगुनाह लोगों को सताया होगा, कितने मासूम बच्चों को यतीम किया होगा, कितने लोगों का माल लूटा होगा। हमारा तो ये ख्याल है कि इन सबको बाजार में ले जाकर बेच दिया जाए। अगर इनको माफ कर दिया गया तो ये फिर से अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर देंगे। ईंट का जवाब ईंट और पत्थर का जवाब पत्थर ही मिलना चाहिए। इनको आजाद करना सख्त गलती होगी। ये बातें सुनकर सरदार हंसा और कहने लगा, अगर हमने उनको नरमी के साथ समझाने की कोशिश की तो हो सकता है कि वो सीधे रास्ते पर आ जाएं। इंसान कोई भी काम खुदा के हाथ से सीख कर नहीं आता, हर काम दुनिया में आकर सीखता है। अगर उसको बुरे लोगों में बैठने का मौका मिलता है तो वो बुराई का रास्ता ही इख्तियार करता है, और अगर अच्छे और नेक लोगों की तालीम मिलती है तो वो बुराई से दूर भागता है। हम सब मिलकर क्यों ना ये कोशिश करें कि ये लुटेरे नेक नियति के साथ जिंदगी बसर करें। इससे रास्ता चलने वालों को भी निजात मिल जाएगी और सवाब भी होगा। इस बात की आजमाइश कर लेते हैं। अगर मेरी ये बात गलत निकली तो फिर जो सजा तुम तजवीज करोगे वही दी जाएगी। सौदागर की ये बात काफिले वालों की समझ में आ गई और उन्होंने खुशी खुशी सौदागर की हाँ में हाँ मिलाई। इस फैसले के बाद सौदागर ने उन लुटेरों को बुलाकर पूछा, तुम लोगों को क्या सजा दी जाए? हमारे तमाम साथियों का कहना है कि तुम्हारे सर कलम कर दिए जाएं। क्या तुम इस सजा के लिए तैयार हो? मैं ये भी जानता हूँ कि अगर काफिले के लोग तुमसे हार जाते तो तुम लोग लूट मार करके उन सबको मौत के नजदीक पहुंचा देते। लुटेरों के हाथों और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। वो बिल्कुल ऐसे खड़े हुए थे कि जिस तरह किसी ने पत्थर के बुत बनाकर खड़े कर दिए हों। सौदागर ने कई बार इसरार किया, मगर उनकी आंखों से आंसू टपकने के सिवा कोई जवाब न मिला। सौदागर ने कहा कि तुम्हारी ये खामोशी बता रही है कि जो सजा हमने तजवीज की वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर तुम्हें इसमें कोई एतराज होता तो तुम जरूर कोई न कोई जवाब देते। इसके बाद सौदागर ने अपने मुलाजिम की तरफ इशारा करके कहा, मेरी तलवार ले आओ। थोड़ी देर बाद मुलाजिम तलवार लिए सौदागर के हेमे में दाखिल हुआ। नंगी तलवार देखकर लुटेरे कांप उठे। उनमें से एक हिम्मत करके बोला, सरदार,
यूं तो हम मुजरिम भी हैं और कैदी भी। आप जो सजा देना चाहेंगे देंगे, लेकिन इतना अर्ज कर दूं कि हमने ऐसे खानदानों में जन्म लिया कि इसके सिवा कोई दूसरा काम उस खानदान में ना होता था। ये काम हमारे बड़े करते आए हैं। हम खुद भी ये जानते हैं कि हम जुर्म कर रहे हैं, मगर क्या करें, मजबूरी में पेट पालते हैं। दूसरा काम क्या करें? ना तो हमें किसी ने बताया, ना ही हमने कभी सीखने की कोशिश की। हमारी बरादरी बुरी तरह बदनाम है। अगर शहर में जाकर मेहनत मजदूरी तलाश करते हैं तो कोई हमें पास फटकने नहीं देता। आप मालिक हैं, जो आपकी मर्जी में आए करें, हम कुछ कहना नहीं चाहते। सौदागर ने सोचा, मेरी बात इनकी समझ में आ गई है। अगर इनको अपने साथ रखा जाए तो शायद ये सुधर जाएं। ये सोचकर सौदागर ने लुटेरों से कहा, तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। तुम खुदा के सामने अपने पिछले बुरे कामों से सच्चे दिल से तौबा कर लो, इस तरह मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सुनकर लुटेरों ने काफी देर तक तौबा की और बिल्कुल ऐसे नजर आने लगे कि जैसे बहुत सीधे साधे लोग हैं। सौदागर ने उनके हाथों और पैरों की बेड़ियां खुलवा दी। उन्हें रहने के लिए अलग हैमा दिया गया। इसके बाद सौदागर ने उस शहर से जो सामान खरीदना था वो खरीदा और वापस वतन को रवाना हो गया। कई रोज के सफर के बाद काफिला उस जगह पहुंचा जहां उन्हें लुटेरे मिले थे। रात को जब काफिले वालों ने अपने हेमे गाड़ दिए तो ये लुटेरे सौदागर के पास आकर बोले, जनाब, यहाँ से 2 मील के फासले पर हमारे घर हैं। क्या ही अच्छा हो कि हमें आप हमारे घर जाने की इजाजत दे दें। हमारे बाल बच्चे परेशान हो रहे होंगे। हमारे वहां जाने से उन्हें इत्मीनान हो जाएगा और हम उन्हें कह आएंगे कि हम एक काफिला के साथ तिजारत की गर्ज से बगदाद जा रहे हैं। सौदागर ने सोचा, बात तो ठीक है, इनके घर जाने में क्या हर्ज है। इनके बीवी बच्चे उदास होंगे। सौदागर ने लुटेरों को घर जाने की इजाजत दे दी और चलते चलते ये भी कह दिया कि अगर तुम्हें वापस आना हो तो हमें बता जाओ ताकि हम तुम्हारा इंतजार करें, और अगर ना आना हो तो तुम्हारी मर्जी है, मगर ये ख्याल रहे कि आइंदा किसी मुसाफिर को न सताना, किसी का माल मत लूटना। इस दफा तो तुम्हें खुदा ने माफ कर दिया, लेकिन आइंदा किसी और के फंदे में फंस गए तो तुम्हें अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ेंगे। लुटेरे ये सुनकर सौदागर के कदमों में गिर पड़े और कहने लगे, आपका हुक्म सर आंखों पर। आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया है वो हमारी भलाई के लिए है। हम ये एहसान ना तो भुला ही सकते हैं और ना ही इसका बदला उतार सकते हैं। सौदागर ने उनको खुदा हाफिज कहकर वहां से रुखसत किया। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उनमें से एक आदमी वापस लौटा और सौदागर से आकर कहा कि हमारी ये ख्वाहिश है कि आप हमारे घर चलें। पहले तो सौदागर ने काफी इनकार किया, लेकिन उस शख्स के काफी इसरार करने पर आखिर उसके साथ हो लिया। यहाँ से चलते वक्त ना तो सौदागर ने अपने किसी साथी को बताया कि मैं लुटेरों की बस्ती में जा रहा हूँ, और ना ही किसी आदमी ने उसको लुटेरों के साथ जाते हुए देखा। रात का वक्त था, सब लोग थके हुए थे, अपने अपने हेमों में जाकर आराम करने लगे। सौदागर और लुटेरे घोड़ों पर सवार चले जा रहे थे। जब कोई 10 मील गुजर गए तो सौदागर ने कहा, तुम लोग तो ये बता रहे थे कि घर सिर्फ यहाँ से 2 मील दूर है, मगर मेरा ख्याल है कि हम उससे कहीं ज्यादा आगे गुजर आए हैं। आखिर तुम्हारा घर कितनी दूर है? लुटेरों में से एक लुटेरे ने जवाब दिया, जनाब, वो सामने बागों के पीछे हमारी बस्ती है। आप घबराए नहीं, जब तक हम मौजूद हैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। इसी तरह बातें करते चले गए और ये लोग 20 मील दूर निकल गए। सौदागर ने अपना घोड़ा रोका और कहने लगा, ना मालूम वो बाघ कब आएगा और कब तुम्हारी बस्ती दिखाई देगी। मैं वापस जा रहा हूँ। मैं अपने किसी साथी से भी कुछ कहकर नहीं आया। मैं हरगिज एक कदम भी आगे बढ़ना पसंद नहीं करता। तुम लोग आजाद हो, जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। मैं तुम्हारे ऊपर जोर नहीं देता कि तुम वापस आ जाओ। अगर जी चाहे तो आ जाना। अच्छा, खुदा हाफिज। इतना कहकर सौदागर ने अपने घोड़े का रुख पलटा और एड़ लगा दी।
घोड़े ने एकदम चौकड़ियां बढ़ना शुरू कर दी। सौदागर का घोड़ा हवा से बातें करता हुआ चला जा रहा था। इधर उन लुटेरों ने अपने घोड़ों को दूसरे रास्ते पर डालकर एड़ें लगाईं और कुछ दूर जाकर सौदागर को सामने से आकर रोक लिया। ठहरो सौदागर, बचकर कहाँ जाओगे? ये लुटेरों की बस्ती है, यहाँ से बचकर जाना आसान काम नहीं। सौदागर ने घोड़ा रोक लिया। उसको ऐसा मालूम हो रहा था कि जो आवाजें उसके कानों में आ रही हैं वो जानी पहचानी हैं। लुटेरों की शक्लें कपड़ों से छुपी हुई थीं। उन्होंने मुंह पर नकाब डाल रखे थे। सौदागर उस वक्त खाली हाथ था। उसके पास कोई ऐसा हथियार भी ना था कि वो अपना बचाव कर सके। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हो रहा था। बार बार दिल में ये ख्याल आ रहा था कि ना तो मैं लुटेरों पर एतबार करता और ना ही मुझे ये वक्त देखना पड़ता। एक लुटेरा अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ा और कहने लगा, ठहरो, वापस भागने की कोशिश ना करो। अगर जान प्यारी है तो हमारे साथ चलो, वरना अभी मौत के घाट उतार दिए जाओगे। लुटेरों की तादाद ज्यादा होने की वजह से सौदागर मजबूर हो गया। दूसरी वजह उसके साथ ये भी थी कि उसके पास कोई हथियार भी नहीं था कि वो मुकाबला करे और अपना बचाव कर सके। वो चुपचाप लुटेरों के साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर तक तो ये लुटेरे मुंह पर नकाब डाले रहे। आखिर उन्होंने नकाबें हटा दी। उनकी शक्लें देखकर सौदागर को बहुत अफसोस हुआ, मगर क्या कर सकता था? खून के घूंट पीकर रह गया। एक लुटेरे ने सौदागर के मुंह पर निगाह डालते हुए कहा, क्या सोच रहे हो मियाँ? कल हम तुम्हारे कैदी थे, आज तुम हमारे कैदी हो। तुमने अगर हमारे साथ भलाई की है तो इसका बदला तुम्हें दूसरी दुनिया में मिलेगा। लुटेरों के अल्फाज का असर सौदागर के दिल पर बहुत हुआ। उसने एक ठंडी सांस भरी और बड़ी मायूसी के साथ कहा, तुम लोग फिरौन के खानदान से ताल्लुक रखते हो। तुम्हारे दिलों पर स्याही की मोहर लग चुकी है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ठीक रास्ते पर नहीं ला सकती है। अभी वो इतना ही कहने पाया था कि एक लुटेरे ने सौदागर के चाबक रसीद करते हुए कहा, खबरदार, अगर आगे कोई गुस्ताही का लफ्ज मुंह से निकाला वरना जुबान बाहर निकाल दी जाएगी। घोड़े रोक दिए गए और ये सब लोग नीचे उतर गए। उन्होंने सौदागर को पकड़कर एक दरख्त से बांध दिया। उसके बाद लुटेरे घोड़ों पर सवार होकर उसी जगह वापस आए जहां काफिला ठहरा हुआ था। चूंकि सुबह का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। काफिले के सब लोग पड़े हुए मीठी नींद सो रहे थे। उन जालिम लुटेरों ने सोते हुए मुसाफिरों पर हमला कर दिया और उनके तमाम सामान को अपने कब्जे में ले लिया और उन लोगों को रस्सियों में बांध कर चलते बने। काफिला लुट गया था। अब उनके पास ना माल था और ना ही जान थी, क्योंकि लुटेरे चलते वक्त इतनी मार पीट कर गए थे कि उन्हें खुद अपनी जिंदगियों का भरोसा नहीं था। खुदा खुदा करके सुबह हुई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी अपनी रस्सियां खोली और सौदागर के हेमे में पहुंचे। क्योंकि सौदागर पहले से ही इस मुसीबत में गिरफ्तार था, उसकी गैर हाजिरी को देखकर काफिले वाले ये समझे कि सौदागर के दिल में बेईमानी आ गई है। हो सकता है कि वो लुटेरों से मिल गया हो, क्योंकि उसने उन्हें आजाद किया था। काफिले को लुटवाने में वो भी शरीक हो, वरना औरों की तरह वो भी बंधा हुआ मिलता। काफिले वालों ने वहां से कूच कर दिया। बेचारे पत्ते खाते हुए अपने शहर पहुंचे। यहाँ आकर उन्होंने सौदागर के खिलाफ शहर के काजी के यहाँ मुकदमा दर्ज करवा दिया। शहर के काजी ने सोचा कि झूठ बोलते तो इनमें से दो चार ही बोलते, मगर ये तो सब के सब एक जुबान है, एक ही बात कहते हैं। वाकई सौदागर ने इस दफा इनके साथ कोई चाल चली है। सौदागर का घर और तमाम सामान नीलाम करवा के उन लुटे हुए लोगों में तकसीम करवा दिया। सौदागर के बीवी और बच्चों के पास इतना भी ना छोड़ा कि वो एक दिन भी अपनी रोटी खा सकें। बेचारे मासूम दर बदर की ठोकरें खाने लगे। जो लोग अब तक उनसे मोहब्बत और प्यार से पेश आते थे, वो अब उनका अपने घर आना भी पसंद ना करते थे, क्योंकि हर शख्स ये ख्याल करता कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई चीज मांग बैठे, किसी चीज का सवाल कर लें। सौदागर की बीवी अपने बच्चों को लेकर शहर से दूर एक गांव में सौदागर के दोस्त के यहाँ चली गई।
और उसे तमाम किस्सा कह सुनाया। सौदागर के दोस्त ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि ये घर भी तुम्हारा है, यहाँ रहते हुए किसी चीज की फिक्र न करना। पहले तुम खाओ, बाद में मेरे बाल बच्चे खाएंगे। मैं अपने दोस्त की तलाश में जाऊंगा और अल्लाह ताला ने चाहा तो उसे अपने साथ ही वापस लाऊंगा। अब उधर की सुनिए। जब लुटेरे सौदागर को दरख्त से बांध कर चले गए और सुबह हो गई तो वहां से एक काफिला गुजरा। काफिले के सरदार ने सौदागर को देखा तो दरख्त से खुलवाकर अपने साथ ले लिया। मंजिलों पर मंजिलें तय करता हुआ वो काफिला एक शहर में पहुंचा। यहाँ आकर काफिले के सरदार ने सबसे पहले सौदागर को फरोख्त किया और रकम लेकर वहां से चल दिया। सौदागर हर हाल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। उसको खरीदने वाला शहर का कोतवाल था। सौदागर जो कल तक एक दौलतमंद की जिंदगी बसर कर रहा था, आज वो एक गुलाम था। सौदागर हर वक्त कोई ना कोई काम करता रहता था ताकि उसका गम दूर हो। इधर कोतवाल के घर वाले ये समझते थे कि इस दफा गुलाम बहुत अच्छा मिला है। वो लोग सौदागर से हर चंद पूछते कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, मगर वो खुदा का बंदा किसी को भी अपना राज न बताता। आखिरकार सौदागर का दोस्त, जिसके यहाँ सौदागर के बीवी बच्चे जाकर रहने लगे थे, सौदागर की तलाश में निकल पड़ा। काफी दिन तक शहर दर शहर मारा मारा फिरता रहा। वो भी सफर करते करते थक गया था। इत्तेफाक से उसी शहर में आ गया जहां सौदागर को फरोख्त किया गया था। एक दिन शाम के वक्त कोतवाल की सवारी निकल रही थी। सौदागर कोतवाल के घोड़े के साथ साथ बाजार में जा रहा था कि उसके दोस्त ने उसे एक नजर में देखा और पहचान गया, मगर उसने सौदागर को आवाज न दी और ना ही उसने किसी को जाहिर होने दिया कि वो कौन था और क्या करना चाहता है। चुपचाप सौदागर के पीछे चलता रहा। जब कोतवाल वापस घर लौटा तो अचानक सौदागर की निगाह अपने दोस्त पर पड़ी। सौदागर ने जोर से एक चीख मारी और दौड़कर अपने दोस्त के गले से लग गया। कोतवाल और उसके साथी हैरान रह गए कि ये शख्स तो कभी किसी से बात भी नहीं करता था, आज इसको क्या हो गया है। कोतवाल ने उन दोनों को एक तरफ अलहदगी में बुलवाकर तमाम माजरा दरियाफ्त किया। पहले तो सौदागर ने बताने से इनकार किया, लेकिन उसके दोस्त ने तमाम बातें कोतवाल को सुना डाली। उधर सौदागर ने जब देखा कि अब छुपाने से क्या होता है, तो वो वाकया जो उसके साथ जंगल में गुजरा था तमाम कह डाला। कोतवाल ने सौदागर की जब ये दर्द भरी दास्तान सुनी तो खुदा ने उसके दिल में रहम डाला। उसने एकदम फौजी दस्ता को तैयार होने का हुक्म दिया और सौदागर और उसके दोस्त को अपने हमरा कूच का हुक्म दे दिया। रात दिन वो सफर करते करते मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ आसपास कोई बस्ती न थी। आखिरकार कोतवाल ने चारों तरफ अपने जासूस छुड़वा दिए और हुक्म दिया कि 12 घंटों के अंदर अंदर लुटेरों की बस्ती का पता लगवाना चाहिए, वरना अच्छा ना होगा। चारों तरफ आदमी रवाना हो गए। कोतवाल के जासूसों ने जंगल का कोना कोना छान मारा, मगर लुटेरों की बस्ती का कोई पता न चल सका। मजबूरन कोतवाल ने अपना भेस बदला और वह खुद बस्ती की तलाश में निकला। थोड़ी दूर चला होगा कि एक घोड़े सवार ने कोतवाल की तरफ इशारा करके कहा कि तुम कौन हो। कोतवाल ने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया, बगदादी लुटेरा। यहाँ किस लिए आए हो? पहले आदमी ने कहा। कोतवाल ने हंसकर कहा कि मैं अपनी बरादरी के लोगों की तलाश में हूँ, क्योंकि नजदीक ही एक बगदाद का काफिला ठहरा हुआ है। अगर हम उसे लूटने में कामयाब हो गए तो काफी दौलत हाथ लगेगी। ये सुनकर उस आदमी के मुंह में पानी भर आया। उसने कोतवाल से हाथ मिलाकर कहा, अरे दोस्त, हम ही तो यहाँ लूट मार करते हैं, आओ हम तुम्हें अपनी बस्ती दिखाएं। कोतवाल ने कहा, इस वक्त बातें करने से शिकार हाथ से निकल जाएगा, पहले अपना काम पूरा कर लें, बाद में बातें होती रहेंगी। अपने तमाम आदमियों को इकट्ठा कर लो। ये सुनकर उस आदमी ने कोतवाल को अपने साथ लिया और कहने लगा, मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है, यहाँ अकेले क्या करोगे, चलो तुम भी साथ रहना। खैर कोतवाल भी साथ साथ चल दिया। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उस आदमी ने जमीन से थोड़ी सी मट्टी हटाई
यहाँ लकड़ी का एक तख्ता बिछा हुआ था। उस तख्ते को हटाने पर एक दरवाजा नजर आया। वो दोनों उस दरवाजे में दाखिल होकर अंदर चले गए। यहाँ आकर कोतवाल को काफी खौफ महसूस हुआ, क्योंकि वहां बहुत से लोग जंजीरों में बंधे हुए थे और कोई 50 आदमी बैठे हुए आपस में एक दूसरे से मशवरे करने में मशगूल थे। उनको देखकर सब के सब उनके चारों तरफ जमा हो गए। कोतवाल का साथी, जो उन लुटेरों में से था, उसने सब किस्सा कह सुनाया। वो लोग तैयार हो गए और हथियार लेकर चल दिए। छुपते छुपाते वहां पहुंचे जहां फौजी दस्ता ठहरा हुआ था। लुटेरों ने एकदम उन पर दावा बोल दिया। फौजी दस्ता पहले से ही चौकन्ना था। उन्होंने लुटेरों का इस तरह मुकाबला किया कि चारों तरफ से घेरा डालकर सब लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद कोतवाल दस्ते को लेकर लुटेरों की बस्ती में पहुंचा। उन्होंने जिन लोगों को जंजीरों में जकड़ रखा था उन्हें आजाद किया और सौदागर को अपने हमरा बगदाद ले गया। वहां पहुंचकर शहर के काजी को तमाम हाल सुनाया। सौदागर को उसका मकान वापस दिलवाया गया। लुटेरों को सौदागर के सुपुर्द करके अपने मुकाम वापस चला गया और चलते हुए ये भी कह गया, बगदाद का सौदागर जिंदाबाद। सौदागर के बीवी बच्चे सौदागर से मिलकर फूले न समाये। सौदागर ने उन लुटेरों के सर कलम करवा दिए और यूं सौदागर की नेकी उसके काम आई। और बदहसलत हमेशा बुरे अंजाम को ही पहुंचता है।